अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक जो पांडास का डेटा फ्रेम है वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू जो है आप पांडास का डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि आप जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट करें कि इंपोर्ट पांडास इज पीडी। पीडी हम इसलिए कहते हैं कि उस जो लाइब्रेरी को थोड़ा सा छोटा रखें। देन मैंने दूसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, इंपोर्ट numpy np। और उसके बाद जुपिटर नोटबुक में इमेजेस दिखाने के लिए मैंने फ्रॉम ipython.display एक इंपोर्ट इमेज का जो है क्लास लिया है, और यहाँ पर मैंने एक इमेज इंपोर्ट किया ताकि आपको दिखा दूँ कि पांडास के जो है डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली उसी तरह से होता है जैसे एक्सेल की फाइल की शीट होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज होते हैं और यहाँ पर कॉलम्स होता है। और नंबर ऑफ रोज को पांडास में इंडेक्स कहा जाता है, कॉलम्स को कॉलम्स ही कहा जाता है लकली। और इंडेक्स को जो है एक्सेस 0 भी कहा जाता है, कॉलम्स को एक्सेस 1 के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो हम आज ये सीखेंगे कि इस तरह का जो है डेटा फ्रेम हम पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से बना सकते हैं बाय यूजिंग पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला तरीका बताता हूँ। देखें, इधर मैंने क्या किया है कि एक जो है मैंने चार लिस्ट बनाई है। ठीक है, सबसे पहली लिस्ट में मैंने लिखा है कि भाई फर्स्ट नेम, मैंने तीन नाम दे दिए। उसके बाद मैंने दूसरी लिस्ट बनाई है। देन तीसरी जो है लिस्ट मैंने इंटीजर्स की बना दी जिसमें मैंने बर्थ डेट लिखी है। और उसके बाद मैंने एज की एक और लिस्ट बना दी, मतलब टोटल मैंने चार लिस्ट बनाई है। देन उसके बाद मैंने एक वेरिएबल में एक डिक्शनरी जो है स्टोर की है। किस तरह से, मैंने ये करली ब्रैकेट स्टार्ट की और उसके बाद मैंने लिखा है फर्स्ट नेम, और यहाँ पर जो लिस्ट लगाई थी, जो लिस्ट मैंने बनाई थी, मैंने वो यहाँ पर रख दी। देन दूसरा मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है कि भाई लास्ट नेम, अगेन जो दूसरी लिस्ट थी वो मैंने यहाँ पे रख दी। फिर बर्थ डेट लिख के मैंने तीसरी लिस्ट दी। देन एज लिख के मैंने जो एज की जो है चौथी लिस्ट है उसको मैंने इस वेरिएबल में मैंने सेव कर लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर ये जो डिक्शनरी बनाई थी लिस्ट की हेल्प से, उसको मैंने इसकी ब्रैकेट में दे दिया। तो मैंने सिंपल इसको रन किया तो देखें ये किस तरह से का एक पांडास का डेटा फ्रेम बन गया। अगर आप इसको देखना चाहें कि ये वाकई पांडास का डेटा फ्रेम बना है तो आप देख सकते हैं कि टाइप नेम्स बर्थ। ठीक है, तो ये बताएगा कि भाई ये pandas डॉट कोड डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है जिसके थ्रू जो है आप pandas का डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ओके, अगर इसको आपकी इंडेक्स देखनी हो कि भाई pandas की जो है इंडेक्स क्या है, तो सिंपल जो आपने फाइल बनाया है और डॉट इंडेक्स रखें तो ये बताएगा कि भाई इसकी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और स्टॉप हो रही है 3 पर। और जो इसके बीच में जो गैप है वो 1 का है, क्योंकि हमेशा जो पाइथन का प्रोग्रामिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और इस हिसाब से वो 1 से स्टार्ट नहीं होती है, जैसे आर लैंग्वेज जो है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप इसकी जो इंडेक्स है वो आप चेंज करना चाहें तो वो सिंपल आप किस तरह से करेंगे, आप एक दूसरा डेटा फ्रेम रखें। देन मैंने लिखा है कि पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ये जो पीपल यहाँ पर जो है ये सेम डिक्शनरी जो है, अब मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि यार तो जो तुम इंडेक्स है वो दूसरी रखो कि ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी रोज इसमें है उतनी ही आपको रोज यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पर अगर आप ये वाला डेटा फ्रेम देखें तो इसमें इंडेक्स ये थी, अब ये जो है मेरी इंडेक्स चेंज हो गई है। अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहें कि वाकई चेंज हुई है तो आप सिंपल देखें डी एफ डॉट इंडेक्स, तो ये इंडेक्स आ गई। ठीक है, अच्छा, वंस आपका जो है डेटा फ्रेम बन गया तो आप इसी डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी फाइल में। सिंपल मैंने क्या किया, ये जो डेटा फाइल है उसको मैंने क्या किया, डी एफ डॉट सी एस वी कामा सेपरेटेड फाइल। अब मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ, कुछ भी आप फाइल का नाम दे दें। डेटा फाइल है मेरा ये डॉट सी एस वी। अब ये जो है आपका फाइल बन गया है, ये आपके जो भी जुपिटर नोटबुक की डायरेक्टरी आपने सेव की है उसमें वो आ गया होगा। ठीक है, अगर आप उसको दोबारा से रीड करना चाह रहे हैं तो सिंपल कमांड है pandas की, सिंपल आप क्या करें, पी डी डॉट रीड सी एस वी, और वो जो फाइल आपने बनाया है ये वाला, ठीक है, आप इसको रीड कर लें, रीड सी एस वी। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक आ गई, तो ये आपकी फाइल आ गई। ठीक है,
वो जो आपने यहाँ पर जनरेट की थी वही एग्जैक्टली फाइल यहाँ पर आ गई है। अच्छा, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा जो है अननेम के नाम से जो है ये कॉलम आ गया है, ठीक है। इसको रिमूव किस तरह से करना है, सिंपल देखें क्या करें कि भाई आप इसको बताएं कि मेरी जो इंडेक्स है वो पहली वाली इंडेक्स है, तो मैं एक एक्स्ट्रा जो है इंडेक्स ना जनरेट करो। तो सिंपल आप इस तरह से करें कि इंडेक्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देखें इसमें मेरी टाइपिंग एरर, इंडेक्स कॉलम, ठीक है, सिंपल। अब जो आपने फाइल सेव किया था एग्जैक्टली वही फाइल आपको यहाँ पर शो हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको पहला तरीका बताया है कि किस तरह से जो है डेटा फ्रेम आप बना सकते हैं, उसको अपने डेटा फाइल में स्टोर कर सकते हैं और दोबारा से उसको रीड किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको तरीका बता रहा हूँ कि डेटा फ्रेम आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड ये है कि आप जो है डिक्शनरी यहाँ पर करें, क्रिएट करें, और आपको जो है अलहदा से, जैसे हम यहाँ पर लिस्ट बना रहे थे कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, बर्थ, एज, और मैं यहाँ पर जो है उस डिक्शनरी में सेव कर रहा था, तो ये सारा काम जो है मैं एक ही पोर्शन में कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने एक डी वेरिएबल रखा है और उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, फर्स्ट नेम, और ये यहाँ पर मैंने फाइल दे दी, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम रखा, देन अगेन फाइल, देन बर्थ डेट, एज, और अब देखें, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि भाई ये जो डी है इसमें आपने डेटा इज इक्वल टू द डी रखें, या आप सिंपल जैसे प्रीवियस में हम कर रहे थे तो आप तब भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। तो मैं इसको रन करता हूँ, आप देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ, एज। अगर आप इसका वाकई टाइप भी देखना चाह रहे हैं कि भाई वाकई ये डेटा फ्रेम बना है या नहीं, तो आप ऐसे करके उसको देख सकते हैं कि भाई ये पांडास का डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है ये आपका थोड़ा सा सेव हो जाएगा। इसमें आपने अलहदा से जो है लिखा था उसके बाद यहाँ पर रखा था, ये मैंने यहाँ पर इधर रख दिया है, दोनों चीज़ें सेम है। अब मैं आप लोगों को आखिरी तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू जो है आप पांडास का डेटा फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है। ये तरीका किस तरह से, देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पी डी डॉट डेटा फ्रेम, उसके बाद जो है एक सेक्शन में मैंने पहले कॉलम्स डिफाइन किए हैं कि मुझे जो है 4 कॉलम्स चाहिए, एक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, एज, ठीक है। पहले मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। अब मैं जो है फर्स्ट नेम जो है उसकी एंट्रीज फिल कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम वाले कॉलम की एंट्रीज फिल कर रहा हूँ। तो वो किस तरह से मैं कर रहा हूँ, भाई फर्स्ट नेम जो है मेरा सदाम, देन दूसरा मेरा फर्स्ट नेम था अली, देन थर्ड मेरा फर्स्ट नेम है मेहरान। तो ये मेरा पहला कॉलम बन गया, ये वाला कॉलम, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट नेम पर आ रहा हूँ, लास्ट नेम, तो ये देखें हुसैन, देन रज़ा, देन खान, तो ये मेरा जो है लास्ट नेम बन गया, ठीक है। अगेन उसके बाद बर्थ डेट, और उसके बाद ये देखें बर्थ फर्स्ट की, सेकेंड, थर्ड, ये बर्थ बन गई, थर्ड कॉलम बन गया। उसके बाद एज, देन 30, 28, 31, सिंपल आप इसको क्लिक करें। ये आपका तीसरा तरीका पांडास के डेटा फ्रेम को बनाने का। अगर आप इस फाइल को जो है चाह रहे हो कि भाई मैं CSV में सेव नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको एक्सेल में सेव करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपल करें df डॉट एक्सेल, ठीक है, और आप इसको df2 डॉट xlsx के नाम से, ठीक है, आप इसको सिंपल करें तो ये आपका फाइल जो है एक्सेल की शीट में सेव हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको रीड करना चाह रहे हैं तो वही सिंपल तरीका pd डॉट रीड और एक्सेल, देन df2 डॉट xlx, ठीक है। अब ये देखें अगेन ये दोबारा वही वाला कॉलम आ गया। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपल इंडेक्स कॉलम और ये 0 है, ठीक है, सिंपल तरीका। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि हम पांडास का जो है डेटा फ्रेम किस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पांडास के थ्रू हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को किस तरह से रीड कर सकते हैं, चाहे CSV फाइल हो, चाहे एक्सेल फाइल हो, एक्सेल फाइल की मल्टीपल शीट्स हों, वो भी किस तरह से रीड करेंगे। देन विकिपीडिया में जो टेबल्स वगैरह होती हैं उसको जो है हम पांडास के थ्रू किस तरह से रीड कर सकते हैं और उसको हम जो है एक्सेल की शीट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।